घर पे अगर आयुर्वेदिक टिप्स से, थेरेपी से आपका पीसीओडी ठीक हो सकता है तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। कितनी भी पुरानी पीसीओडी हो, अगर तरीके आप ठीक कर लेते हो तो वो बहुत जल्दी ठीक होती है, क्योंकि पीसीओडी बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, गड़बड़ी है जो शरीर में हो जाती है, हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। आज के वीडियो में हम बहुत ही पावरफुल आइडियाज सीखने वाले हैं घर बैठे करने के, जिससे कि आप अपनी पीसीओडी खुद ठीक कर सकती हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन। अगर आपको पीसीओडी है तो ऐसे में क्या होगा, आपके शरीर में मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स का स्तर बढ़ सकता है, चेहरे पर, शरीर पर बाल बढ़ सकते हैं, पेट पर चर्बी बढ़ सकती है, वजन अनियंत्रित हो सकता है। कई महिलाओं में लीन पीसीओडी भी देखी जाती है। लेकिन अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक रख सकते हैं तो आप कंसीव कर सकते हैं, आपके हार्मोन संतुलित हो सकते हैं। तो मेल हार्मोन्स को कम करने के लिए आपको नियमित वर्कआउट करना चाहिए। आप डाइट और आपका फिजिकल एक्टिविटी, आपकी डाइट और आपका लाइफ स्टाइल आपके इम्बैलेंस्ड हार्मोन्स को धीरे धीरे ठीक कर देगा, और 1 महीने का समय कम से कम इसमें लगता है। पीसीओडी की कंडीशन में डिप्रेशन की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो ऐसे में अश्वगंधा आपकी मदद करेगा। अश्वगंधा को आप पीरियड डेज में भी ले सकते हो, पूरे महीने भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट अश्वगंधा कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर की बजाय अगर आप अश्वगंधा पाक, जैसे मेधा रसायन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी आप आयुर्वेदिक स्टोर पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप अश्वगंधा को नियमित गुनगुने पानी से यूज कीजिए। आप अपने फूड में भी इसको ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप आलमंड मिल्क ले रहे हो। पीसीओडी में डेयरी मिल्क अवॉइड करना चाहिए, इनसे एंड्रोजन्स बढ़ने का खतरा रहता है और वेट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो आप आलमंड मिल्क ले सकते हो, तो आलमंड मिल्क में आप अश्वगंधा ऐड कर सकते हो, आप किसी फूड में ऐड कर सकते हो। आप कोई हेल्दी लड्डू बना रहे हो, उसके अंदर अश्वगंधा को आप ऐड कर सकते हो। आप टैबलेट कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आप खुद नहीं समझ पा रहे, तो नियर बाय आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से आप सलाह लीजिए। पीसीओडी में हल्दी की चाय बहुत फायदा करती है, तो हल्दी की चाय लेने से आपका फैट जो है कट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आप टर्मरिक को चाय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीओडी में दालचीनी के भी बहुत बेहतरीन नतीजे हैं, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प मिलती है, आपको वेट मैनेज करने में हेल्प मिलती है। तो आप दालचीनी और हल्दी, इनकी चाय को अपनी नॉर्मल चाय की जगह पर लीजिए। इस चाय से आपको कई लाभ होंगे। अश्वगंधा आज के समय में चाय और कई अलग अलग ड्रिंक के फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देखें और उन प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पीसीओडी है तो आयुर्वेदा थेरेपी में, अगर आप थेरेपी कराने घर से बाहर किसी सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर भी योगा, थेरेपी, मेडिटेशन वगैरह आपको करवाया जाएगा। लेकिन अगर आप इसे घर पे करें, तिल के तेल की मालिश अगर आप अपने पेट के निचले हिस्से से लगाकर पैर के तलवों तक करते हैं तो आपकी पीसीओडी में आपको काफ़ी फर्क नजर आएगा, और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अरे मैंने तो कोई मेडिसिन नहीं ली, लेकिन ये मेरी पीसीओडी कैसे ठीक हो गई। सो तिल के तेल की मसाज बहुत बेहतरीन मानी जाती है। अपने घर पर तिल के तेल की मसाज करें। आप हॉट कॉम्प्रेस भी ले सकते हैं अपने लोअर एब्डोमेन पर। एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए आप प्राणायाम जरूर करें। अगर आपको पीसीओडी है, आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, आप शीतली प्राणायाम कर सकते हैं अगर बदन में बहुत गर्मी महसूस होती है। जिन फीमेल्स को पीसीओडी में बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है, उनके लिए एक अमेजिंग रेसिपी है कि आप छाछ ले लीजिए, बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने का तरीका आप समझ लें कि जितना आप कर्ड लें उसमें से फैट हटा दीजिए, मलाई हटाकर आप कर्ड लीजिए, या लो फैट मिल्क का कर्ड यूज़ कीजिए, और जितना कर्ड लिया है उसका 3 गुना पानी ऐड कीजिए। जीरा, काला नमक आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और उसमें 2 चम्मच भिगोया हुआ गोंद कतीरा ऐड करें, और इस तरीके से आप ये ड्रिंक खाली पेट ले सकते हैं। खाली पेट अगर जब भी आपको मन करे तो बटर मिल्क बनाकर आप फ्रिज में रखें, जब भी इच्छा हो लेने की आप इस ड्रिंक को लीजिए। इससे बॉडी हीट रिड्यूस होती है और साथ ही काफ़ी सूदिंग फील करते हो। जो गट बैक्टीरिया हैं वो नरिश होते हैं और धीरे धीरे आप हेल्दी होते जाते हो। अब बात करेंगे कि खाना कैसे खाएं पीसीओडी में। तो पीसीओडी में कोई भी ऐसी चीज़ जो मशीनों से कई बार प्रोसेस होकर निकल कर आ रही है आपके प्लेट तक नहीं खानी है, बिल्कुल छोड़ देनी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो वो चीज़ें खानी, यानी कि जो फल कम मीठे हैं खाने हैं। स्नैक्स खाने का मन करता है, बार बार भूख लगती है, पूड़ी, मीठा, हलवा,
खीर, इनकी क्रेविंग्स होती हैं तो प्रोटीन बढ़ाइए। अगर आपने प्रोटीन 2-3 दिन बढ़ा दिया तो आपकी मीठे की क्रेविंग्स एकदम कम हो जाएंगी, आप भूल जाओगे कि आपको क्रेविंग्स आती थी। आप सीड्स और नट्स इस्तेमाल कीजिए। सीड्स और नट्स से गर्मी होती है अगर, तो उसे आप भिगो कर उसकी स्मूदी बना कर ले सकते हैं। आप भिगो कर फिर से एयर फ्राई कर लें, ओवन में उसको रोस्ट कर लें स्लाइटली और तब इस्तेमाल करें। तो सीड्स और नट्स आपको फुल रखेंगे, बार बार क्रेविंग नहीं होगी, बार बार भूख नहीं लगेगी। और क्रेविंग्स होती हैं, भूख लगती है या हेल्दी खाना खाना है, अब इसमें आप स्नैकिंग में, अब इसमें आप नट्स एंड सीड्स के अलावा स्नैक्स में क्या यूज़ करें, तो आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। दिन में जितने अधिकतम फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हो आप करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके अंडों को अच्छा बनाने के लिए, ओव्यूलेशन रेगुलर करने के लिए, जिससे पीरियड अच्छा हो जाए, अच्छी क्वालिटी के अंडे चाहिए, उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज़्यादा है, को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा लेना है। डिनर जो है आपका कार्ब हटा दें अगर डिनर से तो बेस्ट होगा, क्योंकि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको कार्ब्स लेने की आवश्यकता रात को नहीं है। अगर वजन नियमित है, संयमित है, लीन पीसीओडी है, तो आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कुछ डाल सकते हैं, जैसे मिलेट का आटा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रात को कोशिश करें वेजिटेबल सूप इस्तेमाल करें, आप सॉर्टेड वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, किसी भी तरीके का सॉस या अनहेल्दी फैट या सीजनिंग का इस्तेमाल ना करें। आप ऑलिव ऑयल या कच्ची घानी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी मसाले पीसीओडी के पेशेंट्स को नहीं खाने चाहिए, ये आयुर्वेद में कहा गया है। आप काली मिर्च तीखेपन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं, मुलैठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी गरम मसाले जो मार्केट से आते हैं उनका इस्तेमाल आप बंद कर दीजिए, देखेंगे आपके शरीर में बदलाव शुरू हो जाएंगे। पीसीओडी ठीक करना है तो 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। जब आप सही नींद लेते हो तो इससे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं, वो सही तरीके से काम कर पाती हैं, ब्रेन का उन पे कंट्रोल भी प्रॉपर रहता है। इसलिए पूरी नींद लेना आपके पीसीओडी को जल्दी ठीक करने में हेल्प करेगा। ये जो टिप्स आज सीखे हैं आपने, इनको पूरे महीने फॉलो कीजिए, देखिए नतीजे कितने बेहतरीन हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।